Today's our objective is to study the Hall effect and determine the following properties of p-type semiconductor. First, Hall voltage and Hall coefficient. Second, number of charge carriers per unit volume. And third, Hall angle and mobility. What is Hall effect? When a current carrying conductor or a semiconductor is placed in a perpendicular magnetic field, a voltage can be measured at the right angles to the current path. This effect is known as Hall effect. हॉल कोफिशिएंट मेज़र करने के लिए आपको जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज़ tan थीटा b अपॉन hz। यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू आप ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे। ग्राफ आपको जो करंट आपने क्रिस्टल को प्रोवाइड किया है उसके और हॉल वोल्टेज के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे आप, जो कि आपको ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और उसका स्लोप लेने पर आपको tan थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। स्मॉल b का वैल्यू क्रिस्टल का विड्थ है, जो कि आप जो है मैन्युफैक्चरर ने आपको बताया होगा कि आपके क्रिस्टल का विड्थ क्या है, वो आप वैल्यू प्लेस करेंगे वहाँ पर। hz अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट को करंट अप्लाई किया और गॉस मीटर से आपने मैग्नेटिक फील्ड मेज़र किया है, वो वैल्यू आप जो है hz के प्लेस पर पुट करेंगे और आप होल कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आपको नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, हॉल एंगल और मोबिलिटी के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये सारे वैल्यूज़ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। स्टूडेंट्स, ये है आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये जो कैबिनेट है इसको बोलते हैं गॉस मीटर, डिजिटल गॉस मीटर है ये। इसमें एक प्रोब लगा हुआ है, पेन टाइप प्रोब, इसको बोलते हैं गॉस प्रोब। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं गॉस प्रोब। ये गॉस मीटर में लगा हुआ है। इसमें गॉस मीटर में एक मल्टीप्लायर है, 1 का मल्टीप्लायर यूज़ करना है या 10 का मल्टीप्लायर यूज़ करना है आपको, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है ना। और इस नॉब से आप जो है इसको इनिशियली 0 सेट कर लेना है आपको, ठीक है ना। ये मिल जाएगा आपको 0 ऑलमोस्ट, ठीक। इसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये मैग्नेट है लेकिन ये करंट कंट्रोल्ड है। ये जो पावर सप्लाई लगा है पीछे, कांस्टेंट करंट पावर सोर्स, इससे ये कनेक्टेड है, देख लीजिए आप। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी कनेक्शन है इस पावर सप्लाई के साथ, ठीक। और इस पावर सप्लाई पे ये कंट्रोल नोब है, यहाँ से आप जो है इसको वेरी कर सकते हैं, करंट का वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा मैंने आपको बताया। एक और कैबिनेट है, इसको बोलते हैं हॉल इफेक्ट सेटअप बोर्ड। ये हॉल इफेक्ट सेटअप बोर्ड है, ठीक है। इसमें एक तो जो है ये एडजस्टमेंट पोर्ट है, यहाँ से आप करंट एडजस्ट करेंगे। और ये 2 पोर्ट लगे हैं, ये जो है करंट के लिए हैं, यहाँ पर आप करंट के वायर्स लगाएंगे और यहाँ पर आप वोल्टेज के वायर लगाएंगे। ये वोल्टेज के लिए 2 पोर्ट है और ये 2 पोर्ट करंट के लिए हैं। ये सिलेक्टर स्विच है, जब आप इस सिलेक्टर स्विच को लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो मिली एमीटर वाली एलईडी ग्लो करेगी और आपको करंट डिस्प्ले आएगी यहाँ पर मिली एम्पियर्स में। और जब आप इसको राइट साइड मूव करेंगे तो यहाँ पर सेम डिस्प्ले पे वोल्टेज डिस्प्ले आएगी और ये डिस्प्ले, ये जो वोल्टेज होगी आपकी, ये मिली वोल्ट्स में होगी, ठीक है। ये आपका जो है सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, ये जो देख रहे हैं आप, ये ग्रे कलर का जो सेंटर में दिख रहा है, ये सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है जिसमें 4 कॉन्टैक्ट्स लगे हुए हैं। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है
ग्रे कलर का जो दिख रहा है अभी, देखिए मैं इसको और आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये आपका क्रिस्टल है, सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल, ठीक है ना। तो ये आपका सैंपल है और इस सेमीकंडक्टर के लिए ही आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल है, इसमें दो कॉन्टैक्ट्स लेंथ वाइज लगे हुए हैं और दो कॉन्टैक्ट्स विड्थ वाइज लगे हुए हैं, लगे। ये क्रिस्टल का लेंथ है, ये दो कॉन्टैक्ट्स लेंथ वाइज लगे हैं और दो कॉन्टैक्ट्स विड्थ वाइज लगे हैं। अब आप इस स्ट्रिप को पलट के देखिए, तो जो लेंथ वाइज कॉन्टैक्ट्स हैं वो हैं आपके ब्लैक और रेड कलर के, और जो विड्थ वाइज कॉन्टैक्ट्स हैं वो हैं आपके ग्रीन एंड येलो कलर के। तो ग्रीन और जो येलो कलर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो लगाने हैं आपको वोल्टेज से, और जो लेंथ वाइज जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके रेड एंड ब्लैक, ये कॉन्टैक्ट्स लगाने हैं आपको करंट से। तो ये मैंने कॉन्टैक्ट्स लगाए हुए हैं, देखिए आप हॉल इफेक्ट सेटअप बोर्ड पे, ग्रीन और येलो ये विड्थ वाइज कॉन्टैक्ट्स हैं जो वोल्टेज से लगाया, और रेड एंड ब्लैक ये लेंथ वाइज कॉन्टैक्ट्स हैं, ये मैंने करंट से लगाया। तो ये थोड़ा सा ध्यान से आपको कॉन्टैक्ट्स लगाने रहेंगे स्टार्टिंग में, तो ये आपने कर दिया। तो पूरा एपरेटस आपको समझ में आ गया है। फर्स्ट वन इज डिजिटल गॉस मीटर। इसकी फंक्शन है कि आप इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड मेज़र करेंगे जो कि आपको गॉस में मिलेगा। गॉस मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट की CGS यूनिट है। फिर आप इसको SI यूनिट में, टेस्ला में कन्वर्ट कर लीजिए फर्दर कैलकुलेशन के लिए। ये गॉस प्रोब है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो कि कनेक्टेड है पावर सप्लाई से। जैसे जैसे आप करंट वेरी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा। इन दोनों पोल्स के बीच में आप मैग्नेटिक फील्ड मेज़र करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कहाँ होगा? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के दोनों पोल्स हैं इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और सेंटर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा। और ये हॉल इफेक्ट सेटअप बोर्ड है जिसमें कि आपने एक सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल एक प्लेट के ऊपर लगा हुआ है, जिसमें दो लेंथ वाइज कॉन्टैक्ट्स हैं, दो विड्थ वाइज कॉन्टैक्ट्स हैं, और वो कॉन्टैक्ट्स आपको ना करंट और वोल्टेज पे लगा देना है जैसा कि मैंने आपको बताया। ये इस पर एक सिलेक्टर स्विच है और एडजस्टमेंट पोर्ट से आप करंट एडजस्ट कर पाएंगे इस तरह से, ठीक। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक करंट कांस्टेंट करंट पावर सोर्स में अप्लाई करना है। सपोज मैंने अभी करंट अप्लाई किया है, आपको देख लीजिए, मैं करंट अप्लाई करता हूँ। फ्लक्चुएशन ज़्यादा है थोड़ा सा। सपोज मान लेते हैं कि करंट अप्लाई किया है 0.88 एम्पियर्स। ये वाला जो करंट है, जो पावर सप्लाई आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट से कनेक्टेड है, ये जो करंट आप अप्लाई कर रहे हैं ये करंट एम्पियर्स में है जो कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को दे रहे हैं। ये एम्पियर्स में है, देख लीजिए आप, ठीक है ना। और ये वाला जो करंट था, ये वाला करंट मिली एम्पियर्स में है। ये करंट आप अप्लाई कर रहे हैं इस क्रिस्टल को, जो कि काफी कम करंट है इस करंट के कंपैरिजन में। ये करंट अप्लाई कर रहे हैं आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को। तो आपने ये करंट जो अप्लाई किया 0.88 एम्पियर्स, इसके लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ये अपन मेजर करेंगे थ्रू गॉस प्रोब। ये आपका गॉस प्रोब है, और इस प्रोब को अब मैं दोनों पोल्स के सेंटर में स्टेबल फॉर्म में अगर मैं रखता हूं इस तरह से, और हाथ शेक नहीं होना चाहिए मेरा, तो आपका जो स्क्रीन है, कौन सा स्क्रीन, जो गॉस मीटर में स्क्रीन लगा हुआ है उसकी स्क्रीन अब आप देखिए कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, 118 इंटू 10, यानी 1180 गॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ व्हेन यू आर गिविंग 0.88 एम्पियर करंट टू दिस
इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड मेज़र करना है। आपने करंट अप्लाई किया थ्रू कांस्टेंट करंट पावर सोर्स, किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट को, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के इन दोनों पोल्स के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, जिसको कि आपने गॉस मीटर के थ्रू मेज़र कर लिया। ये जो गॉस प्रोब है, इसको आपको दोनों पोल्स के सेंटर में होल्ड करके रखना है इस तरह से, और आप स्क्रीन पर, गॉस मीटर के जो स्क्रीन है उस पर आपको जो भी डिजिट्स मिल रहा है, और मल्टीप्लायर भी यूज़ कर लीजिए आप, मल्टीप्लाइड बाय 10 है, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ये जो फ्लक्चुएशन आ रहा है वो इस वजह से है क्योंकि मेरा हैंड शेक कर रहा है थोड़ा सा, ये आपको स्टेबल पकड़ना है। ठीक, तो इस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड मेज़र करना है। मैं अगर सपोज करंट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इन दैट केस व्हाट हैपन, मैंने करंट अप्लाई किया 1.6, ये कम क्यों हो रहा है, मैंने करंट अप्लाई किया 1.02 एम्पियर। ठीक है ना। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलता है आपको। वन 280 जीरो मल्टीप्लायर वाला है ना। तो ये करीब 1300 गॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, इंक्रीज कर गया। सिमिलरली नेक्स्ट करंट अप्लाई करते हैं। सपोज करंट अब अप्लाई करता हूं मैं 1.26 एम्पियर, देन व्हाट हैपन, देखिए मैग्नेटिक फील्ड फिर इंक्रीज कर गया। ये जो गॉस प्रोब है मैंने दोनों पोल्स के सेंटर में होल्ड किया हुआ है, और स्क्रीन पे आप देख लीजिए 1580 गॉस। तो इस पर तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड मेज़र करना है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट रिलेशन है करंट से। अगर आप करंट इंक्रीज करते जाएंगे कांस्टेंट करंट पावर सोर्स का, तो इन जो मैग्नेट्स हैं इनके बीच में, जो दोनों पोल्स के बीच में, आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। तो जो आपका मेन एक्सपेरिमेंट है, जब आप हॉल इफेक्ट के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ये तो मैंने आपको जस्ट जो है आपको शो किया है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता है विद करंट, और गॉस मीटर से आपको कैसे जो है मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र करना है। ये तो आपने जस्ट जो है एक प्रैक्टिस किया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे मेज़र किया जाता है। अब आप जब मेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, एट दैट टाइम आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट रखना है मीन्स ये जो कांस्टेंट करंट पावर सोर्स है, इसको बार बार वेरी नहीं करना है। किसी एक करंट के लिए आपको ये मेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो सपोज मैंने 1.25 एम्पियर करंट अप्लाई किया हुआ है, और मेरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है एट दिस टाइम 1550 गॉस, 1550 गॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ये मैंने नोट कर लिया। अब मैं इसको जो है कांस्टेंट करंट पावर सोर्स को वेरी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और एक ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए मुझे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। ये अब आते हैं आप इस सेटअप पर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपको ये कॉन्टैक्ट्स लगा दिए थे मैंने। जो आपका लेंथ वाइज कॉन्टैक्ट्स हैं वो करंट से, और जो विड्थ वाइज कॉन्टैक्ट्स हैं वो वोल्टेज से मैंने लगाए हुए हैं। ठीक, अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले इस सिलेक्टर स्विच को करंट साइड मूव करेंगे। करंट साइड ही है ऑलरेडी। अब इस एडजस्टमेंट पॉट से कुछ करंट अप्लाई करेंगे। सपोज मैंने करंट अप्लाई किया 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर करंट मैं किसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस क्रिस्टल को। ठीक है ना। अब इसको वोल्टेज साइड मूव करते हैं। ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है। ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा क्योंकि आपका जो क्रिस्टल है उस पर कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाते हैं समय के साथ साथ। तो स्टार्टिंग में जब ये क्रिस्टल मैंने नया परचेज़ किया था, एट दैट टाइम आई गॉट एग्जैक्ट वैल्यू, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं था, लेकिन अब ये
फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आप या तो हायर साइड नोट कर लीजिए या लोअर साइड नोट कर लीजिए या एवरेज कर लीजिए इसका। मैं मान के चलता हूँ कि इस समय आपको स्क्रीन पर मिल रहा है 40 मिली वोल्ट, 40 मिली वोल्ट। तो ये जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण। ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ये अनअवॉइडेबल है। तो इसको आप नोट करेंगे एज ए विदाउट मैग्नेटिक फील्ड वोल्टेज। इस वोल्टेज को आप नोट कर लेंगे एज ए विदाउट मैग्नेटिक फील्ड वोल्टेज। अब इस क्रिस्टल को इस सेम करंट पर 1 मिली एम्पियर करंट पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। देन ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। अब क्या हुआ? वोल्टेज इंक्रीज कर गया। कितना जा रहा है मैक्सिमम? 44.4, 44.4, 45 गया ये, 45। तो 45 मिली वोल्ट्स जो वोल्टेज मिल रहा है आपको वो विथ मैग्नेटिक फील्ड वोल्टेज मिल रहा है। और विदाउट मैग्नेटिक फील्ड वोल्टेज आपको कितना मिला था? 42। तो 45 माइनस 42 यानी कि 3 मिली वोल्ट जो वोल्टेज है वो जनरेट किसकी वजह से हुआ? हॉल इफेक्ट की वजह से। या आपका जो क्रिस्टल है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर आपको जो है जो वोल्टेज में राइज मिल रहा है ये हॉल इफेक्ट की वजह से मिल रहा है। तो ये वोल्टेज आपको नोट करना है। इस वोल्टेज को हॉल वोल्टेज बोलते हैं। किस वोल्टेज को? ये जो वोल्टेज मिला आपको जब आपका क्रिस्टल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इस वोल्टेज को बोलेंगे आप विथ मैग्नेटिक फील्ड वोल्टेज, जो कि आपको मिला 45 मिली वोल्ट। और जब आपका क्रिस्टल मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है उस समय पे आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिला 40 वोल्ट। तो 45 माइनस 45 मिली वोल्ट जो वोल्टेज है ये जनरेट हुआ थ्रू हॉल इफेक्ट। तो इस वोल्टेज को आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आप रीडिंग कैसे लेंगे? फिर दोबारा से इसको करंट साइड मूव करेंगे और करंट इंक्रीज कर देंगे। सपोज आपने करंट अप्लाई किया नाउ 2 मिली एम्पियर। अब क्या होता है? इसको फिर वोल्टेज साइड मूव कीजिए। अब आपको जो वोल्टेज मिल रहा है ये विदाउट मैग्नेटिक फील्ड वोल्टेज है। इसका हायर साइड नोट कर लेते हैं अपन। 53, 54 मिल रहा है, 54.6, 54.6 ये आपका विदाउट मैग्नेटिक फील्ड वोल्टेज आ गया। अब क्रिस्टल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दीजिए। रख दिया। क्रिस्टल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर जो वोल्टेज मिल रहा है आपको वो मिल रहा है आपको 63 और विदाउट मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला था आपको? 53। तो जो डिफरेंस है 10 मिली वोल्ट का ये होल वोल्टेज है। इसको आप जो है एज ए होल वोल्टेज नोट कर लेंगे। ऐसे आपको 3 से 4 करंट के लिए डिफरेंट करंट आप अप्लाई करते जाएंगे यहाँ से। और विदाउट मैग्नेटिक फील्ड वोल्टेज आप नोट करेंगे जब आपका क्रिस्टल मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, और सेम करंट पर आप क्रिस्टल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे और फिर वोल्टेज नोट करेंगे। ये वोल्टेज मिलेगा आपको विथ मैग्नेटिक फील्ड वोल्टेज, और इन दोनों वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो होगा आपका हॉल वोल्टेज। तो इस एक्सपेरिमेंट में आप 5 से 6 डिफरेंट करंट पर या 4 करंट पर भी आप जो है हॉल वोल्टेज मेज़र कर लेंगे। ठीक, तो आपका जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है वो हॉल वोल्टेज मेज़र करने तक ही है। बाकी जितने भी पैरामीटर्स आपको जो है एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट करने हैं वो कैलकुलेशन पार्ट है आपका। तो जो है आप हॉल वोल्टेज फाइंड आउट कर लीजिए 4 से 5 करंट के लिए। और ये जो करंट अप्लाई किया था आपने, ये करंट और ये जो हॉल वोल्टेज मिल रहा है आपको, इनके बीच में आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको एक ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जिसका कि स्लोप निकालने पर आपको tan थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। और वहाँ से आप tan थीटा निकालने के बाद आप हॉल कोफिशिएंट और उसके बाद मोबिलिटी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, हॉल एंगल, ये सारे पैरामीटर्स भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है। ओके।